आदाब, मैं हूं विशाल आजम, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। तो बिहार इंतखाबात के ताल्लुक से एक नई खबर यही है कि अब इंतखाबी रैलियों की इजाजत होगी। 15 अक्टूबर से पहले रियासती हुकूमतें दे सकती हैं इजाजत, लेकिन ये इंतखाबी रैलियां कंटेनमेंट जोन से बाहर होंगी। जाहिर है कि जो इंतखाब के बारे में ये कहा जा रहा था कि बड़ा सूना सूना सा ये इंतखाब बिहार का लगेगा, लेकिन अब शायद उम्मीद है ऐसी कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में चुनावी रैलियां हो सकेंगी और 15 अक्टूबर से पहले रियासती हुकूमतें इसकी इजाजत देंगी, यानी कि बहुत पहले आपको इसकी इजाजत लेनी होगी। और आपको जैसे बता दें कि 28 अक्टूबर को पहले मरहले का इंतखाब होना है। बिहार में इंतखाबी सियासत और इंतखाबी सरगर्मियां पूरे उरूज पर हैं और अभी भी, जबकि 28 अक्टूबर को पहले मरहले का इंतखाब होना है, अब भी नई सफबंदी और दल बदल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जाहिर है बिहार की आवाम को भी और जो सियासी पार्टियों के लीडरान हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि कम वक्त जरूर है, लेकिन इस कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बेहतर कोशिश अपने तौर पर करनी है ताकि वो कामयाबी से हमकिनार हो सके। और इसी बीच आज एक बड़ी खबर यह है कि बिहार में अब असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया अलायंस, यानी अलायंस पहले जो उन्होंने बनाया था, उस अलायंस का एक नया नाम सामने लाया है। और उस नए नाम के सामने आने के साथ ही इस बात का उन्होंने जाहिर किया है कि इसमें अब 2 या 3 पार्टियां ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 6 पार्टियां एक साथ मिलकर ये इत्तेहाद में शामिल हैं। और इसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट, ये अब उस इत्तेहाद का नाम है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की RLSP है और इसी में समाजवादी जनता दल पार्टी भी है, इसमें BSP भी है और इसमें एक और यानी बिहार समाज पार्टी भी है। याद कीजिए BSP मायावती, जिन्होंने काफी उत्तर प्रदेश के हालात की अगर हम बात करें तो काफी एक खिंचा खिंचा सा माहौल रहा था और बिल्कुल जैसा लगता है कि नदी के 2 किनारों जैसे हालात थे MIM या BSP के एक साथ आना, लेकिन बिहार में ये मुमकिन हो सका है। तो इससे कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या वाकई अब ये एक नए दौर के सियासत का आगाज है, क्योंकि आमतौर से AIMIM से तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उन्होंने दूरी बना रखी थी अब से पहले के इंतखाबात में, लेकिन बिहार का जो मौजूदा इंतखाब है इससे बहुत सारी बातें और बहुत सारे नए चीज इसमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से LJP का JDU पर लगातार बहुत करारा हमला करना, जिस तरह से VIP विकासशील इंसान पार्टी का अजीम इत्तेहाद से बाहर आकर अब NDA का हिस्सा बन जाना, जीतन राम मांझी का अजीम इत्तेहाद से बाहर आकर NDA का हिस्सा बन जाना, LJP का NDA से बाहर आकर अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान करना, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अब ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे अब दिन करीब आ रहे इंतखाबात के, वैसे वैसे बहुत ज्यादा दिलचस्प मंजर होता जा रहा है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है, सियासी जो मुबस्सरीन है वो ये कह रहे हैं कि बिहार में जो अभी सफबंदी का खेल चल रहा है, दरअसल इससे ज्यादा इम्कानात ऐसे हैं कि नतीजों के ऐलान के बाद फिर से एक नई सफबंदी कहीं शुरू ना हो जाए। यानी कि जो हमारे वोटर हैं, बिहार की जो आवाम है, उनके जहन को, उनके स्किल को, उनकी दूरअंदेशी को लगातार जो है उसका इम्तिहान हो रहा है। तो आज हम आपको बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने आज कौन सी नई बात कही, किस नए चेहरे को उन्होंने CM के तौर पर प्रोजेक्ट किया कि अगर उन्हें मौका मिला तो बिहार का अगला वजीर आला कौन हो सकता है, उनकी ज़बानी सुनते हैं। पार्टी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस 6 पार्टी अलायंस का हिस्सा हैं और जैसा कि अभी इस बात का भी अनाउंसमेंट और ऐलान किया गया कि जनाब कुशवाहा साहब इस समीकरण के इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे और हम अपनी तरफ से अपनी पार्टी के हमारे जो जिम्मेदार हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस अलायंस के जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हम बिहार की जनता से भी एक दरमंदाना अपील करेंगे कि वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों से नवाज कर बिहार में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करें, क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार BJP के और 15 साल RJD कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए
बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है और हमको यकीन है कि इस बार जो बिहार की जनता में एक घुटन महसूस हो रही है कि एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फायदा बिहार की जनता का ही होने